हेलो दोस्तों, टेस्ट सीरीज की अगली कड़ी में आज हम विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी से संबंधित टॉपिक लेंगे। इस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो इस टेस्ट सीरीज में लेंगे। तो देखिए, इसी कड़ी में हमारा पहला क्वेश्चन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा बेरन द्वीप है, वो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ये द्वीप है वो लगभग 3 किलोमीटर में फैला हुआ है। बेरन द्वीप है वो लगभग 3 किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ का ज्वालामुखी पहली बार 1787 में फटा था। बेरन द्वीप का ज्वालामुखी है वो सबसे पहले 1787 में फटा था। ये द्वीप भारतीय व वर्मी टेक्टोनिक प्लेटों के किनारे एक ज्वालामुखी श्रृंखला के मध्य स्थित हैं। तो ये भारत का बेरन द्वीप है जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में? अंटार्कटिका महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप किस स्थान पर है? ये सक्रिय ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा बेरन द्वीप ये किस महाद्वीप या किस स्थान पर स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ पर? अंडमान निकोबार में स्थित है सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार का नारकोडम द्वीप कौन सा ज्वालामुखी है? नारकोडम द्वीप पर कौन सा ज्वालामुखी है अंडमान निकोबार द्वीप में? तो यहाँ पर परसुप्त ज्वालामुखी है। कौन सी? परसुप्त ज्वालामुखी। नेक्स्ट है, अग्निवलय किसे कहते हैं? अग्निवलय किसे कहते हैं? तो ये प्रशांत की पली मेखला को अग्निवलय कहते हैं। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी से निकलने वाले ठोस चट्टान के टुकड़ों को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी से निकलने वाले ठोस चट्टान के टुकड़ों को हम क्या कहेंगे? तो उनको कहेंगे पाइलोक्लास्ट। नेक्स्ट, कोल्ड्रा का अर्थ क्या है? तो देखिए, इसका आंसर है कि इसका निर्माण है वो करैक्टर के दर्शाव यानी करैक्टर के दर्शाव से होता है या फिर ज्वालामुखी के विस्फोट उद्दीपन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रिय ज्वालामुखी अधिकांश कहाँ पाया जाता है? ये सक्रिय ज्वालामुखी है वो अधिकांश कहाँ पर पाया जाता है? किस स्थान पर पाया जाता है? तो ये प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। सक्रिय ज्वालामुखी है वो ज़्यादातर प्रशांत महासागर के तटीय भागों पर पाया जाता है, समुद्री किनारों पर। नेक्स्ट है, किस ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है? किस ज्वालामुखी की आकृति है वो गोभी के फूल जैसी होती हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा वल्केनियन। ये ज्वालामुखी है, इसकी आकृति गोभी के फूल जैसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहते हैं? प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहते हैं? तो ये ज्वालामुखी को कहते हैं। किसको कहते हैं? ज्वालामुखी को। नेक्स्ट, धरती के ऊपर आने के बाद ज्वालामुखी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसको हम लावा कहते हैं। क्या कहते हैं? तरल पदार्थ को लावा कहते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या कितनी है? अभी वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी की लगभग कितनी संख्या है? तो ये 500 से अधिक है। कितने? 500 प्लस। 500 प्लस है। नेक्स्ट, जापान का आशो का संबंध किससे है? जापान का क्षेत्र आशो, इसका क्षेत्र किससे है या इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है कोल्ड्रा से है। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? जो भी ज्वालामुखी आती हैं उसमें जलवाष्प की मात्रा है वो कितनी आती हैं? तो जलवाष्प की मात्रा है वो 80 से 90% रहती है। 100 में से 80 से 90% है वो जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये ओजस डेल साल्डो है। राइट आंसर होगा। फोसा मैग्ना क्या है? फोसा मैग्ना क्या है? तो ये जापान में ज्वालामुखी पर्वतों की श्रृंखला को फोसा मैग्ना कहते हैं। कहाँ पर? जापान में ज्वालामुखी पर्वतों की श्रृंखला को। नेक्स्ट है, सिल्डर किसे कहते हैं? यानी सिंडर किसे कहते हैं? हवा में उड़ा हुआ लावा जब ठंडा होकर ठोस टुकड़ों में बदल जाता है तो उसे हम सिल्डर कहते हैं। यानी हवा में उड़ा हुआ लावा जब ठंडा होकर वापस छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है तो उसे हम सिल्डर कहते हैं। नेक्स्ट है, संसार में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा है? संसार में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये अंकागुआ है जो एडिस पर्वत पर है। अंकागुआ एडिस पर्वत पर स्थित है। नेक्स्ट, ज्वालामुखी से निकलने वाले ठोस चट्टानों के टुकड़ों को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी से निकलने वाले ठोस चट्टानों के टुकड़ों को हम क्या कहते हैं? कहने का मतलब ठोस चट्टानों के टुकड़ों को कहते हैं पाइरोक्लास्ट। क्या कहते हैं? पाइरोक्लास्ट। किन महादेशों के तटीय भागों में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है? किन महादेशों के तटीय भागों में? कौन से भागों में? तटीय भागों में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो ये अमेरिका और एशिया। कहाँ पर? अमेरिका और एशिया में।
नेक्स्ट, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तो ये उद्गार अवधि के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी उसकी उत्पत्ति या उद्गार अवधि के अनुसार 3 प्रकार की होती हैं। सक्रिय, प्रसुप्त, मृत या शांत। 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। नेक्स्ट, सक्रिय ज्वालामुखी से क्या तात्पर्य है? अब हम तीनों की परिभाषा भी देख लेंगे आगे जैसे जैसे क्वेश्चनों में। तो है सक्रिय ज्वालामुखी से मतलब वह ज्वालामुखी जिसके मुख से हमेशा धूल, धुआं, वाष्प, गैस, लावा इत्यादि पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं, उसको हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। नेक्स्ट, गैसर का संबंध किससे है? गैसर का संबंध, गैसर हैं वो गर्म जल स्रोत होते हैं। गर्म जल स्रोत को गैसर कहते हैं, जिसका संबंध ज्वालामुखी क्रिया से है। जिसका संबंध है वो ज्वालामुखी क्रिया से है। धुआंरे क्या हैं? धुआंरे क्या हैं? तो ये वे सिद्धर हैं जिसके सारे गैस या वाष्प निकला करते हैं। ये धुआंरे वे सिद्धर होते हैं ज्वालामुखी में जिसके सारे ही गैस और वाष्प निकला करते हैं। नेक्स्ट, स्वल्पतारा का क्या मतलब है? स्वल्पतारा का क्या मतलब है? ऐसे धुआंरे जिनके अधिक मात्रा में गंधक का धुआं निकलता हो। स्वल्पतारा का मतलब ऐसे धुआंरे जिनसे अधिक मात्रा में गंधक का धुआं निकलता हो, उसको हम स्वल्पतारा कहते हैं। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हवाई द्वीप का किलाउ, हवाई द्वीप का किलाउ है, वो विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट, अलास्का की 10 सहस्त्र ध्रुव घाटी का संबंध किससे है? तो इनका संबंध धुआंरों से है। धुआंरों की परिभाषा भी आपने पिछले में देखी क्वेश्चन में। कैल्डेरा किसे कहते हैं या कैल्डेरा किसे कहा जाता है? तो यह पुराना ज्वालामुखी के ऊपरी सिरों पर बने क्रेटर को कैल्डेरा कहते हैं। नेक्स्ट, कौन से महाद्वीप में से एक भी ज्वालामुखी नहीं है? यानी कौन से महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? कौन से महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो ये कोटोपैक्सी है, वो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, इक्वेडोर यानी कोटोपैक्सी। नेक्स्ट, एल्मिस्ट ज्वालामुखी कहाँ है? तो ये पेरू के अंदर है। कहाँ पर? पेरू में। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला देश कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला देश तो ये होगा फिलीपाइन द्वीप समूह है, जहाँ पर विश्व की सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट, पेले के बाल का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है हवाई तूलीय ज्वालामुखी से संबंध है। पेले का बाल यानी हवाई तूलीय ज्वालामुखी। धरती के नीचे ज्वालामुखी के तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? धरती के नीचे जो ज्वालामुखी का तरल पदार्थ होता है उसको हम क्या कहते हैं? मैग्मा। क्या कहते हैं? मैग्मा। नेक्स्ट, प्रसुप्त ज्वालामुखी से क्या तात्पर्य है? यानी वह ज्वालामुखी जिसका लंबे समय से उद्धार नहीं हुआ, लंबे समय से वहाँ पर ज्वालामुखी नहीं आई, लेकिन कभी भी वह सक्रिय हो सकता है, उसको हम प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। नेक्स्ट है, किन पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती हैं? किन पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाते हैं? तो ये नवीन मोलदार पर्वतीय क्षेत्रों में ज़्यादातर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, मृत या शांत ज्वालामुखी से क्या तात्पर्य है? मृत या शांत ज्वालामुखी से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, ऐसे ज्वालामुखी जिनमें ऐतिहासिक काल से कोई उद्धार नहीं हुआ और न ही दोबारा सक्रिय होने की संभावना होती है, उसको मृत या शांत ज्वालामुखी कहते हैं। ओजस डेल साल्डो कहाँ स्थित हैं? तो ये एडिस पर्वतमाला पर स्थित हैं, अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर। ओजस डेल साल्डो हैं वो एडिस पर्वत पर अर्जेंटीना और चिली देश की सीमा पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों को सभी ग्रुपों में इंस्टा, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर शेयर करना न भूलें। और आने वाले नेक्स्ट सबसे पहले पाने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा।